गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। जो रामायण की हमारी सीरीज चल रही है, आज उसके अंदर हम सेकंड अध्याय अयोध्या कांड पर अपने विचार रखने जा रहे हैं। जो मैंने सीखा, जो मेरी लर्निंग है, हमारे परम पूजनीय पिताजी की ने जो हमें सिखाया है, जो हमने गुरुओं का आशीर्वाद उनसे सीखा है, जो अध्ययन करके मैंने ज्ञान अर्जित किया, तो खासकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए आज के संदर्भ में कैसे उसे प्रेरणा लेकर के अपने अंदर एक जबरदस्त महान नेता कंफर्ट ने ड्यूटी चुनते हैं। हर युवा को अपने अंदर महानता को डेवलप करना है, जगाना है, और हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कामयाबी की जोन में एंटर करना है। यही अयोध्या कांड की सीख है दोस्तों। महान नेता कंफर्ट नहीं ड्यूटी चुनते हैं। मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, हर कोई लीडर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है लीडर बनना, लेकिन सेक्रीफाइस कोई नहीं करना चाहता, त्याग कोई नहीं करना चाहता है। ताज पहनना आसान है, ताज पहनना आसान है, लेकिन सेक्रीफाइस और भार उठाना बड़ा मुश्किल काम है। ताज पहनना आसान है, हर कोई ताज पहनने के लिए तैयार है, लेकिन भार उठाना, सेक्रीफाइस करना मुश्किल काम है दोस्तों। तो क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? क्या सच में आप लीडर बनना चाहते हैं, या फिर कंफर्टेबल रहना चाहते हैं? फैसला आपको लेना है दोस्तों। राम का वनवास, जब श्री राम को राजगद्दी मिल सकती थी, भगवान श्री राम को राजगद्दी मिल सकती थी, उन्होंने क्या चुना? उन्होंने कंफर्ट नहीं, ड्यूटी चुनी। उन्होंने ड्यूटी चुनी। यही फर्क है लीडर और कॉमन इंसान में, यही फर्क है लीडर और कॉमन इंसान में, यही फर्क है दोस्तों। आज हमें कंफर्ट और ड्यूटी में उसके अंतर को समझेंगे और चुनाव करना है कि हम क्या चुनते हैं। एक पेपर लीजिए, उस पेपर में लिखिए, 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ कंफर्ट, एक तरफ ड्यूटी लिखिए। उदाहरण के लिए, जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो आपके लिए कंफर्ट है, लेकिन स्किल सीखना, स्किल बिल्डिंग करना, वो आपकी ड्यूटी है। उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप कहते हैं मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, तो आप अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। क्या नया अपडेट आ रहे, नई चीज़ें आ रही, उसके लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं? आप सोने में ज़्यादा समय लगा रहे हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन अपना करके अपने हेल्थ को, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप अपने समय का उपयोग कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए, आप रोज क्या चूज करते हैं, रोज क्या चुनते हैं, रोज क्या चुनाव करते हैं साथियों? अपने आप से पूछिए। लीडर्स वो नहीं जो आसान रास्ता चुनता है, लीडर वो नहीं जो आसान रास्ता चुनता है, लीडर वो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी चुनता है। नॉट लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, एक जिम्मेदारी है, एक अकाउंटेबिलिटी है लीडरशिप दोस्तों। सेक्रीफाइस वर्सेस डिसीजन, दोनों की पावर को समझते हैं दोस्तों। डिसीजन डिफाइन डेस्टिनी। राम ने क्या खोया? राम ने किंगडम खोया, राम ने कंफर्ट खोया, राम ने लग्जरी खोई, पर राम ने क्या पाया? राम ने कैरेक्टर, चरित्र स्ट्रॉन्ग बनाया, रेस्पेक्ट, मान सम्मान, इज्जत हासिल की, इमॉर्टलिटी को उपलब्ध हो गए मेरे दोस्तों। राम अमर हो गए, राम अमर हो गए। भरत का त्याग, सेक्रीफाइस, भरत राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंहासन ठुकरा दिया। खासकर आज के युवा पीढ़ी को, आज के समय में मैं चारों तरफ देखता, भाई भाइयों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवारों में विवाद हो रहे हैं, चाचा ताऊ, भाई भतीजा, भाई आपस में छोटी छोटी बातों में मनमुटाव लेकर के बैठे हुए हैं, बात नहीं करते हैं। छोटा सा उसने मेरा हिस्सा ले लिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, छोटी छोटी बातों की वजह से कई सालों, कई महीने तक बातें नहीं करते हैं। एक दूसरे के घर में कोई प्रोग्राम फंक्शन होता उसमें नहीं जाते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही परिवार में एक ही जगह रहने के बावजूद भी एक दूसरे के घर में फंक्शंस होते हैं, उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। क्या ये राम के देश में, ये राम के देश में ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों। हमें राम से सीखना चाहिए। भरत का त्याग, भरत राजगद्दी हासिल कर सकते थे, लेकिन कहीं नहीं, ये भाई का हक है, मैं भाई का जो अधिकार है उसके लिए, भाई की गद्दी है, मैं कैसे उस गद्दी पे बैठ सकता हूँ? क्या भरत का प्यार था, क्या भरत का सेक्रीफाइस था, क्या महान दिल था। वो सीख जो किसने, राम ने दी थी भरत को, राम ने सीख दी थी भरत को। इसलिए राम हमेशा भरत के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, राम की हर आज्ञा का पालन करते थे। राम ने कहा था भरत ये गद्दी ले ले,
भरत ने कहा नहीं नहीं भाई, मैं गद्दी नहीं ले सकता हूँ। और सारा जो ये राम का वनवास भी इसीलिए हुआ था कि भरत को गद्दी दिलाना चाहती थी उनकी माँ। मेरे दोस्तों, ये होता है त्याग, सेक्रीफाइस, बलिदान। मेरे दोस्तों, हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। रामायण आपके जीवन की एक गाथा है मेरे दोस्तों, हर इंसान के जीवन की एक आत्मकथा है। जो त्याग करता है वही असली अधिकार को पाता है। दोस्तों लिखिए, एक पेपर पेन में लिखिए, ड्रिल एक्टिविटी करिए कि मेरा सबसे बड़ा डिसीजन क्या है, मैं किस डर से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। फिर लिखिए, मैं डर हटाऊं तो क्या करूँगा, मेरा डर हट गया तो मैं क्या करूँगा। लिखिए मेरे दोस्तों, अपने हाथ उठाइए और अपने आप से कमिटमेंट करिए कि आप कितने लोग फियर की वजह से डिसीजन डिले कर रहे हैं। हाथ उठा करके बोलिए, अपने आप से वादा करिए कि मैं फियर की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, फियर की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। दोस्तों, फियर को हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ पाएं। लीडर के लिए फियर शब्द नहीं होता, फियर लीडर की लाइफ में फियर होता ही नहीं। अगर लीडर है तो फियर नहीं है, इसलिए लीडर बनो, फियर को रिमूव करो। मेरे दोस्तों, आप अपने अंदर एक पावर, एक शक्ति को डेवलप करो। लीडर स्ट्रोंग होता है लेकिन इमोशनली डेड नहीं होता। स्ट्रोंग होता है, शक्तिशाली होता है, अंदर से पावरफुल होता है। मेरे दोस्तों, कैकेयी और दशरथ के अंदर संवाद क्या है? इमोशनल डिसीजन, मतलब इमोशन में, भावनाओं में बह के जब फैसला लेते हैं तो डाइजेस्टर हो जाता है। जैसे कि दशरथ इमोशन में टूट गए, दशरथ इमोशन में टूट गए और कैकेयी मैनिपुलेशन में आ गई, कैकेयी मैनिपुलेशन में आ गई, बहकावे में आ गई और दशरथ इमोशन में, भावनाओं में बह गए। वचन का कमिटमेंट जो किया था वो वादा कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, हम भी कभी भावनाओं में बह करके बहुत कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। कुछ किसी के मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, जो कैकेयी मैनिपुलेशन में आ गई थी। दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है? इमोशन कंट्रोल करो, लीडरशिप पावर है, इमोशन को कंट्रोल करो, वही सबसे अच्छी लीडर की पहचान होती है। हमें इमोशन की अवेयरनेस डेवलप करनी, जागरूकता लेकर के आए। लिखिए, मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिगर क्या करता है, मैं गुस्सा कब होता हूँ, मैं दुख में क्या करता हूँ। फिर पूछिए अपने आप से, क्या ये मेरी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? क्या मेरी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? मेरे दोस्तों, पॉज प्लस थिंक प्लस रिस्पॉन्ड। आपको जब भी ऐसा कुछ होता है, आप रुकिए, सोचिए, फिर रिस्पॉन्ड करिए। जो खुद को संभाल लेता है, जो खुद को संभाल लेता है वही दुनिया संभाल सकता है। जो खुद को संभाल लेता है वही दुनिया संभाल सकता है। मेरे दोस्तों, आज के बाद आप फॉलोवर नहीं, लीडर बनेंगे। आज के बाद, अभी से आप फॉलोवर नहीं, आप लीडर बनेंगे। लीडर लीड करता है, लीडर बनेंगे। मैं लिखिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए, अपने आप से वादा करिए, लीडरशिप का ब्लूप्रिंट बनाइए। लीडरशिप का ब्लूप्रिंट क्या होता है कि मैं किस एरिया में लीडर बनना चाहता हूँ, मैं किस एरिया में मेरी स्ट्रेंथ है, किस एरिया में मैं शक्तिशाली हूँ। लिखिए, मैं क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या बलिदान करने की आवश्यकता पड़ सकती, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं डेली क्या डिसिप्लिन फॉलो करूँगा जिससे मैं उस पोजीशन को उपलब्ध हो पाऊँ, अपने अंदर लीडरशिप जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, बढ़ा पाऊँ। मेरे दोस्तों, आपको अपने आप से उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना है, उसका एक रोड मैप बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना है। दोस्तों, आपको टफ डिसीजन लेना है, आपको जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है, स्टडी करनी पड़ेगी, हैबिट बदलनी पड़ेगी। आपके डिसीजन काफ़ी टफ होंगे क्योंकि आपको बड़े कार्य करने हैं, तो बड़े फैसले के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एक साथ दो कार्य आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। बड़ा कार्य करना है तो बड़ा डिसीजन लेने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको आज से ही उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आप दो लोग आपस में बात करिए, एक दूसरे डिस्कस करिए, एक दूसरे से सलाहकार बन जाइए। जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं तो हम प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं। दोस्तों, आप डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए आपको क्या रोक रहा है लिखिए, और जो रोक रहा है उसी को दूर करना, वही तो त्याग है, वही तो सेक्रीफाइस है। उसको दूर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका डिसीजन है, आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, आपका जीवन है। हम तो केवल आपको एक गाइड कर सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं, आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपको फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपको एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाया जाता है। कमिटमेंट करिए, अपने आप से वादा करिए, जबरदस्त तरीके से हाथ उठाइए, आप मेरे साथ रिपीट करें, मैं कंफर्ट नहीं ड्यूटी चुनूंगा, मैं कंफर्ट नहीं ड्यूटी चुनूंगा, मैं सेक्रीफाइस से नहीं डरूंगा, मैं सेक्रीफाइस से नहीं डरूंगा, मैं लीडर बनूंगा, मैं लीडर बनूंगा, क्योंकि मैं
लीडर बना हूँ। लीडर मेरा जन्म से अधिकार है। मेरा जन्म लीडर बनने के लिए हुआ तो मैं अपनी लाइफ को लीड करूँगा, अपने घर परिवार समाज सोसाइटी को लीड करूँगा। मैं अपने जीवन का लीडर हूँ, मैं अपने भाग्य का विधाता हूँ। आज से अभी से अपने लीडर की कमांड अपने हाथ में लीजिए। जो खुद के लिए जीते हैं, जो खुद के लिए जीते हैं वो जीते हैं, जो खुद के लिए जीते हैं वो जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो नेता बनते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो नेता बनते हैं, वो महान बनते हैं मेरे दोस्तों, महान बनते हैं। तो आज से अभी से ये अयोध्या कांड हमें एक अपने अंदर एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाने का लर्निंग एक सीख दी है। जब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल इस प्रोसेस में डीपली एंटर करते हैं और आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के थ्रू गुजारा जाता है। आप ये लीडरशिप क्वालिटी को कैसे उभारें, कैसे निखारें, कैसे अपने अंदर छिपी क्षमताओं से रूबरू हों, तो उसके लिए आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहीं आयोजन कर सकते हैं, करा सकते हैं। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हर एरिया में कैसे अपने आप को इफेक्टिव बनाएं, पावरफुल बनाएं, एक अच्छे वक्ता बने, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएँ, अच्छे डिसीजन मेकर कैसे बने, आप स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, वरी, एंजाइटी, गिल्ट के ऊपर कैसे विजय पताका लहराएं, आपका सेल्फ स्टीम कैसे जबरदस्त हो, आपके मेमोरी कैसे शार्प हो, एक इफेक्टिव जबरदस्त व्यक्तित्व के कैसे मालिक बने, आप वेल्दी बने, हेल्दी बने, चुस्त बने, दुरुस्त बने, मस्त बने और तंदुरुस्त बने, एक डायनामिक व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी लेकर समाज सोसाइटी में नाम, शोहरत, इज्जत कमाएं। यही मेरा प्रयास है। भगवान राम की प्रेरणा से, मेरे परम पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद से मैं उनका जो कार्य है उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। यही मैं परमपिता से आशीर्वाद चाहता हूँ कि बस जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे बस हिम्मत दे, हौसला दे, मैं अपना काम ईमानदारी से कर पाऊँ, देश, समाज, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा पाऊँ और भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।